दोस्तों, मैं आगरा का किला। मेरे पिछले एपिसोड में आपने मेरी कहानी सुनी। अब आइए चलते हैं आगे। आज मैं आपको बताता हूँ मुसम्मन बुर्ज के बारे में। मुसम्मन बुर्ज इस किले की वो जगह है जो कि अष्टकोणीय सबसे ऊंची जगह है, जहाँ से कि पूरा यमुना का नज़ारा दिखाई देता है। अकबर के समय में भी ये मुसम्मन बुर्ज था। शाहजहाँ ने अपने समय में इसके बाद इसको संगमरमर से निर्माण करवाया। और इस मुसम्मन बुर्ज की ख़ास बात ये थी कि यहाँ से ताजमहल बहुत साफ़ और बहुत खूबसूरत दिखाई देता था। लेकिन दुर्भाग्य कि अपने ही बनाने वाले को इस मुसम्मन बुर्ज में कैद होना पड़ा। शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब ने उनके जीवन के अंतिम समय में 8 साल के लिए इसी मुसम्मन बुर्ज में उनको कैद कर दिया। उनको यहाँ से बाहर आने जाने की इजाज़त नहीं थी। वो इस किले के इस हिस्से में रहते और सुबह ये जो आप देख रहे हैं फव्वारा, इसमें स्नान करके ऊपर नमाज़ पढ़ने जाया करते थे। यही उनकी दिनचर्या थी। इस किले से बाहर जाना उनके लिए मना था। कारण ये था कि शाहजहाँ एक ताजमहल का रेप्लिका, एक ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगज़ेब को ये मंजूर नहीं था और उस लिए उन्होंने शाहजहाँ को कैद कर दिया। शाहजहाँ कैद में अपने आखिरी समय में यहाँ से ताजमहल को निहारते थे, जो कि उन्होंने अपनी मुमताज़ महल के लिए मोहब्बत के गिफ्ट के रूप में बनाया था। ये आप देख रहे हैं फव्वारा, जो कि शाहजहाँ के समय में इत्रों से भरा रहता था। सामने ये गार्डन है, इसमें कभी अंगूर लगा करते थे। ये है दीवान ख़ास। अकबर के समय का यहाँ पर दरबार लगता था और जो ये जगह है, पूरी दरबारी लोग यहाँ पर हाजिर हुआ करते थे। शाहजहाँ, जहांगीर और औरंगज़ेब सबने अपना दीवान ख़ास यहीं बैठ कर के अपना शासन किया। यहाँ से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। दीवान ख़ास की ख़ास बात यह है कि इसमें यमुना नदी यदि दूर से देखें तो नहीं दिखाई देगी, जब किनारे आके देखेंगे तो यमुना नदी आपको दिखाई देगी। सामने आप देख रहे हैं यमुना पर बना हुआ रेलवे का पुल, जहाँ से कि ताजमहल और लाल किला आपको दिखाई देता है। बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार, दुनिया के आश्चर्यों में से एक ताजमहल। ये जो काला पत्थर देख रहे हैं आप, इसमें शहंशाह बैठा करता था। अंग्रेज़ों के समय में ये तोप के गोले की वजह से क्रैक हो गया पत्थर। ये संगमरमर की बहुत ही खूबसूरत नक्काशी इस आगरे के किले को बहुत ही लुभावना और बहुत ही यादगार बनाती है। यह बार आप यहाँ आएंगे, यहाँ की खूबसूरती में खो जाएंगे। उस ज़माने में कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं था, तो प्रेशर के थ्रू पानी चलाया जाता था फव्वारे में आने के लिए। ऊपर से पानी गिरता था और नीचे फव्वारे में आता था। रोशन आरा का महल आपने देखा, और ये जो आप देख रहे हैं, इसमें जहांगीर और अकबर दोनों का महल था। ये उस अपने समय का लाल पत्थर का बना हुआ। जहाँ जहाँ लाल पत्थर है वो अकबर का और जहांगीर का निर्माण है, और जहाँ पर सफ़ेद पत्थर है वो शाहजहाँ का निर्माण। ये आप देख रहे हैं जहांगीर का स्नान कुंड। जब जहांगीर छोटे थे तो इस स्नान कुंड में दासियाँ उनको नहलाया करती थी। बहुत ही सेफ साइड जाकर के इसके अंदर बैठ कर के इत्र में जहांगीर को स्नान कराया जाता था। इसमें आप देखेंगे तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इस पर से चढ़ते हुए छोटा सा बचपन स्वरूप जहांगीर ऊपर जा कर के इस स्नान कुंड में स्नान करता था। जहांगीर, जिसे कि प्यार से अकबर सलीम कहते थे,
ये वही सलीम जो कि अनारकली से जिसका नाम जोड़ा गया। जहांगीर का महल है ये। जहांगीर को बचपन में कबूतरबाजी का बहुत शौक़ था, तो इसी मैदान में जहांगीर कबूतर उड़ाया करते थे बचपन में अपने। तो दोस्तों, आगरा के किले की कहानी आपने सुनी, आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय।